डोवडी सावियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तोवसी एंशिएंट गॉड मैंसन के लिए जियानन एकेडमी में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जहां पे हू क्लैन के दो ज़ॉम्बी बूढ़े सावियन से लड़ रहे थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सावियन के एक्सटर्मिनेशन क्रिएशन पाम से बचने के लिए हू युआनतियान ने अपना ताबूत बुला लिया था, जिसका नाम था डेथ टॉम्ब। अब उसने अपने ताबूत को सावियन के अटैक के सामने कर दिया था, लेकिन जब सावियन का अटैक उस डेथ टॉम्ब से टकराया था तब उसने कुछ टाइम तो उसको रोक लिया था, लेकिन फिर जल्दी ही उसमें क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो गए थे और फिर वो डेथ टॉम्ब फट के बिखर गया था। उस ताबूत के फटने के साथ ही हू युआनतियान भी काफी इंजर्ड हो गया था और वह भी मुंह से ब्लड उगलते हुए नीचे गिरने लगा था। अभी सावियन उसका ऐसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो नीचे गिरते हुए हू युआनतियान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। लेकिन तभी उसको अपने पीछे से कुछ फील होता है, जिसको देख के वो चौंक गया था। सावियन इसीलिए चौंका था क्योंकि उसके पीछे से हू तियानसेंग ने भी एक पावरफुल अटैक सावियन पे कर दिया था। इस अटैक का नाम था डेथ स्टोन पिलर। ये पिलर काफी ज्यादा पावरफुल था। सावियन ने उसको भी तोड़ के बिखेर तो दिया था, लेकिन इस चक्कर में वो खुद भी इंजर्ड हो गया था और अब सावियन भी मुंह से ब्लड उगलते हुए नीचे गिरता जा रहा था। अब आसमान में खड़े दोनों ज़ॉम्बी बूढ़े सावियन को देख के हंस रहे थे। हू तियानसेंग उसी हंसी के साथ बोलता है, डैम ब्रेट, तू तो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा कि तूने हू युआनतियान से उसका डेथली साइलेंस गेट छीन लिया था। फिर हू युआनतियान बोलता है, चलो दोनों मिलकर इस पर अटैक करते हैं और इसको हेल की सैर पे भेज देते हैं। इन दोनों की बात सुनकर सावियन अपने मुंह से ब्लड पूंछता हुआ बोलता है, तो क्या तुझे अपना डेथली साइलेंस गेट नहीं चाहिए? अब अगर चाहिए तो आजा, फिर अगर ले सकते हैं तो लेके दिखा। अब सावियन के पीछे उसका डेथली साइलेंस गेट अपीयर हो गया था, जिससे डेथ जी भर भर के बाहर आ रही थी। फिर सावियन चिल्ला के उन दोनों से बोलता है, आ जाओ दोनों, अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो आओ मेरे पास और मुझसे फाइट करो। और ऐसा बोल के सावियन तेजी के साथ अपने डेथली साइलेंस गेट के अंदर चला जाता है। सावियन को डेथली साइलेंस गेट के अंदर जाते देख वो दोनों बूढ़े भी तेजी से उसके पीछे जाने लगे थे। उन दोनों के फेस पे गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। फिर अंदर जाते हुए हू तियानसेंग गुस्से में ही चिल्ला के बोलता है, तू अपनी मौत को बुला रहा है लड़के, चलो पहले मैं उसके स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को ही हटाता हूँ। और ऐसा बोल के वो दोनों भी उस डेथली साइलेंस गेट में जाने लगे थे। अब सावियन अपने डेथली साइलेंस गेट में खड़ा हुआ उन दोनों का वेट कर रहा था। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वो सावियन को खड़ा देख हंसने लगे थे, लेकिन फिर अगले ही पल सावियन भी दांत दिखाते हुए हंसने लगा था। सावियन को ऐसे हंसते देख हू युआनतियान की हंसी रुक गई थी और वो शॉक्ड होके सावियन को देख रहा था। फिर जल्दी ही वहाँ बहुत सारे फायर ड्रैगन दिखाई देने लगे थे, जिनको देख के वो दोनों बूढ़े चौंक गए थे। फिर जल्दी ही वो सभी फायर ड्रैगन्स एंग्री बुद्धा लोटस में कन्वर्ट होते चले गए, बहुत सारे एंग्री बुद्धा लोटस में, जिनको रिलीज करता हुआ सावियन बोलता है, तुम दोनों ओल्ड मैन तो बहुत आसानी से मूर्ख बन गए, चलो अब ये ट्राई करो। अब जब तुम दोनों यहाँ आ ही गए हो तो वापस जाने के बारे में भूल ही जाओ। और अब सावियन ने उन सभी फायर लोटस को उन दोनों बूढ़ों की तरफ भेज दिया था, जिनके धमाकों से डेथली साइलेंस गेट भी दहल गया था और उसमें से पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस बाहर आने लगे थे। इन पावरफुल धमाकों के बीच सावियन चिल्ला के बोल रहा था, तुम दोनों यहाँ पे डेथली साइलेंस गेट लेने आए थे ना, तो ये लो अब डेथली साइलेंस गेट। फिर सावियन ने और एंग्री बुद्धा लोटस उन दोनों की तरफ भेज दिए थे, जिससे अब डेथली साइलेंस गेट से और ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगी थी। अपने आसपास होते पावरफुल धमाकों को देख के हू तियानसेंग गुस्से में बोलता है, डैम इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों ही इस लड़के की चाल में फंस गए हैं। फिर हू युआनतियान गुस्से में ही गुर्राता हुआ बोलता है, मैं एक 8 स्टार डोसेंग हूँ, तो फिर ये छोटे छोटे अटैक्स भला मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। अब वो दोनों सावियन की तरफ आगे बढ़ते हुए चिल्ला रहे थे, चलो पहले मिलके उस पर अटैक करते हैं, वो छोटा शैतान आज हर हाल में मरेगा। तब ये अपने सामने कुछ देख के चौंक गए थे। अब उनके आगे के वर्ड्स भी उनके गले में ही रह गए थे। अब इन दोनों की नजरों के सामने एक बड़ा सा सोल स्टोन दिखाई दे रहा था, जिसके चारों तरफ सावियन के एंग्री बुद्धा लोटस के धमाकों के असर से आग ही आग दिखाई दे रही थी। ये सब देख के ये दोनों शॉक्ड हो गए थे, ये क्या है? लेकिन फिर जल्दी ही इन दोनों की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई थी और इनकी आंखें शोक में फैलती चली गई थी, क्योंकि अब उस डेथली साइलेंस गेट के सोल स्टोन में क्रैक्स पड़ने लगे थे, जिनको देख के ये चिल्ला के बोलते हैं, ये डेथली साइलेंस गेट के सोल स्टोन को हो क्या रहा है? लेकिन अगले ही पल उस सोल स्टोन के क्रैक्स और भी ज्यादा बड़े होने लगे थे, जिनको देख के हू तियानसेंग चिल्ला के बोलता है, क्या ये लड़का डेथली साइलेंस गेट को ही तबाह करने वाला है? ये सुन के हू युआनतियान भी डर के साथ चिल्लाता है, व्हाट द हेल, क्या ये लड़का पागल है? तो भाई लोग, सोल स्टोन के फटने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
अब अगले ही पल वो डेथली साइलेंस गेट का सोल स्टोन टुकड़े टुकड़े होके बिखर गया था। सोल स्टोन के तबाह होते ही वो डेथली साइलेंस गेट भी तबाह होने लगा था और उसके हर कोने में अब ब्लास्ट होते नजर आ रहे थे। फिर कुछ ही पलों में वो डेथली साइलेंस गेट पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाहर खड़ा हुआ शाओयान भी उस पावरफुल ब्लास्ट से पीछे हटने को मजबूर हो गया था। लेकिन फिर भी डेथली साइलेंस गेट के तबाह होने से शाओयान के फेस पे एक मुस्कान आ गई थी। फिर वो उसी मुस्कान के साथ बोलता है, तुम दोनों बूढ़े मूर्ख लोग और तुम्हारा डेथली साइलेंस गेट, अब तुम सब साथ में ही मरो। अब इस शाओयान उन सभी को तबाह होते देख खुश हो ही रहा था, तभी उसके पीछे हुतियांडी ने जो खाई बनाई थी मैग्मा तक, उसमें से पावरफुल मैग्मा पिलर्स बाहर आने लगे थे, जिसको देख के शाओयान की हंसी तो रुकी गई थी, साथ में ही वो चौंक भी गया था। अब शाओयान के सामने मैग्मा वर्ल्ड ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा था। जो मैग्मा जियानन एकेडमी के नीचे था वो अब ग्राउंड पे आता दिखाई दे रहा था। उस मैग्मा को देख के शाओयान सोच में पड़ गया, क्या तो उसी एंसेंट गॉड मैंसन अब ग्राउंड पे अपीयर होने वाली है। इधर तो उसी एंसेंट गॉड मैंसन फाइनली अपीयर होने वाली थी, जबकि दूसरी तरफ गुयुआन अभी भी निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम और बाकी दो ज़ॉम्बी बूढ़ों से भिड़ा हुआ था। उन चारों के टकराने से वहाँ का आसमान भी धमाकों से भर गया था। लेकिन निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम और वो दोनों बूढ़े अभी भी गुयुआन के सामने हारते हुए ही दिखाई दे रहे थे। गुयुआन की पावर को देख के उनमें से एक बूढ़ा गुस्से में बोलता है, डैम इट, इवन हम तीनों मिलके भी गुयुआन को रोक नहीं पा रहे हैं, फिर उसको हराना तो दूर की बात है। अब गुयुआन इन तीनों से और ज्यादा न भिड़ के हुतियांडी की ओर तेजी से बढ़ गया था। उसको दूर जाते देख निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम बोलता है, इस बंदे ने इस बार अपनी पूरी ताकत लगा दी है और इसकी पावर हुतियांडी से किसी भी मायने में कम नहीं है। वो सच में हाफ स्टेप डोडी कहलाने के लायक है। अब गुयुआन चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ बहुत तेजी से हुतियांडी की ओर बढ़ रहा था। उसको हुतियांडी के पास पहुंचते देख निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम आगे बोलता है, लेकिन अब इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम उसको सिर्फ कुछ देर के लिए रोक के रखना था और वो हमने कर दिया है। अब गुयुआन हुतियांडी का बहुत पास पहुंच चुका था। हुतियांडी के पीछे अभी भी तोसी एंसेंट गॉड की इमेज दिखाई दे रही थी और वो तोसी एंसेंट गॉड मैंसन को मैग्मा से बाहर निकालने में बिजी था। फिर हुतियांडी को देख के गुयुआन गुस्से में चिल्लाता है, हुतियांडी। अब हुतियांडी को रोकने के लिए गुयुआन अपना अटैक रेडी करने लगा था, जिसको देख के हुतियांडी भी चौंक गया था और फिर अगले ही पल गुयुआन का गॉड सील अटैक हुतियांडी की तरफ जाने लगा था। इस पावरफुल पाम अटैक को अपनी ओर आते देख हुतियांडी की आंखों में गुस्सा भर गया था। अब हुतियांडी ने भी गॉड सील अटैक को रोकने के लिए अपने दूसरे हाथ से एक पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसने गॉड सील अटैक को रास्ते में ही रोक लिया था। फिर हुतियांडी एक इविल हंसी के साथ बोलता है, गुयुआन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और फिर हुतियांडी अपने हाथ में थमे तोसी एंसेंट गॉड जेट को पुश करने लगा था। हुतियांडी को तोसी एंसेंट गॉड जेट के साथ कुछ करते देख गुयुआन की आंखें और मुंह शोक में फैलते चले गए थे। और फिर अगले ही पल उस मैग्मा में जो अब ऑलमोस्ट ग्राउंड तक आ गया था उसमें उथल पुथल मचने लगी थी। फिर अगले ही पल उसमें से ऊंची ऊंची लहरें निकल के आसमान की तरफ जाने लगी थी। मैग्मा में इस हलचल को देख के गुयुआन भी उधर ही देखने लगा था। उस मैग्मा से निकलते मैग्मा की लहरों ने वहाँ पे लड़ाई कर रहे हू क्लैन और अलायंस आर्मी के लोगों को भी अपने चपेट में ले लिया था, इसलिए वो भी अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। फिर हुतियांडी उस तोसी एंसेंट गॉड जेट को ऊपर हवा में उठाते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, चलो सभी लोग तोसी एंसेंट गॉड मैंसन का इस वर्ल्ड में आने का स्वागत करो। और फिर उसके ऐसा बोलते ही उस मैग्मा से तोसी एंसेंट गॉड मैंसन बाहर आ गई थी। तोसी एंसेंट गॉड मैंसन जैसी रेयर चीज को देख के शाओयान, गुयुआन, निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम और ली यिंग भी शॉक्ड हो गए थे। इनकी आंखें और मुंह शोक में फैलते चले गए थे। अभी तोसी एंसेंट गॉड मैंसन पूरी तरह से बाहर नहीं आई थी और अभी भी वो लावा से बाहर आती जा रही थी। ये देख के शाओयान सभी से चिल्ला के बोलता है, सभी लोग यहाँ से दूर हट जाओ, लावा से जितना दूर हो सके उतना दूर हट जाओ। उसके ऐसा बोलते ही वहाँ लावा एक तूफान के जैसे हवा में बहुत तेजी के साथ फैलने लगा था और फिर अगले ही पल वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, ऐसा जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। चारों तरफ लावा और धुआं फैलता चला गया था और हर जगह मैग्मा ही मैग्मा दिखाई देने लगा था। जियानन एकेडमी पूरी तरह से लावा की नदी दिखाई देने लगी थी। इसको देख के वहाँ कोई चिल्ला के बोलता है लावा का समुद्र पूरी जियानन एकेडमी में फैलता ही जा रहा है। अब जियानन एकेडमी की ऊंची ऊंची इमारतें भी उस लावा में डूबती और पिघलती नजर आ रही थी। लेकिन इस लावा और तोसी एंसेंट गॉड मैंसन के बाहर आने के साथ साथ कोई और भी बाहर आ गया था। एक बहुत बड़ी सी बॉडी जिसपे ड्रैगन स्केल्स साफ साफ देखे जा सकते थे और फिर उस बड़ी सी ड्रैगन बॉडी के साथ वो बड़ा सा ड्रैगन उस लावे से बाहर आता हुआ दिखाई देता है,
जो लावा के नीचे स्याव्यान से लड़ा था। बाहर आते ही वो खुशी में हंसते हुए चिल्लाता है, मैं फाइनली बाहर आ गया और अब मैं इस वर्ल्ड को एक बार फिर देख पाऊंगा। इस पावरफुल ड्रैगन के ऑरा को फील करके गु युआन और हो तियानडी भी शॉक्ड होते चले गए थे। वो दोनों ही एक साथ बोलते हैं, इस बीस्ट का ऑरा, ये तो हमारे ऑरा से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अब तो उसी एंसेंट गॉड मैंसन लावा के ऊपर दिखाई देने लगी थी। साथ में ही उसके पास के लावा से वो ड्रैगन भी बाहर निकलते हुए बोल रहा था, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि कोई तो उसी एंसेंट गॉड जेट को हासिल भी कर पाएगा और फिर तो उसी एंसेंट गॉड मैंसन को बाहर इस वर्ल्ड में ले आएगा। उस ड्रैगन की पावर को देख के और उसकी बात सुन के गु युआन उससे बोलता है, मैं गु क्लैन का चीफ हूँ। गु युआन, क्या तुम? लेकिन उसकी बात को काटते हुए हू तियानडी बीच में ही बोल पड़ा था, मैं हू क्लैन का लीडर हूँ। लेकिन हू तियानडी की बात पूरी होने से पहले ही वो ड्रैगन दहाड़ते हुए बोलता है, गु क्लैन, हू क्लैन, अगर मेरे ड्रैगन क्लैन से कंपेयर करें तो तुम्हारे ये क्लैन मेरे ड्रैगन क्लैन के सामने उस टाइम पे कुछ भी नहीं थे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तो उसी एंसेंट गॉड जेट तुम्हें मिल जाएगा। अभी उस ड्रैगन की आधी बॉडी ही लावा से बाहर दिखाई दे रही थी और लावा के एनर्जी पिलर्स भी अभी भी आसमान की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उस ड्रैगन की बात सुन के शाव्यान चौंक गया था। फिर वो शोक में ही सोचता है, पहले के टाइम में? क्या इसका मतलब उस टाइम से है जब हू क्लैन और गु क्लैन इस कॉन्टिनेंट की टॉप फोर्सेस में नहीं थे? क्या ये हजारों साल पहले की बात कर रहा है? फिर वो ड्रैगन एक ऊंची आवाज में बोलता है, खैर वो कौन है जिसने तो उसी एंसेंट गॉड मैंसन को बाहर इस वर्ल्ड में बुलाया है? ये सुन के हू तियानडी उस तो उसी एंसेंट गॉड जेट को अपने हाथ में दिखाता हुआ उससे बोलता है, दोस्त, तो उसी एंसेंट गॉड जेट मेरे हाथों में है, इसलिए नेचुरली वो मैं ही होऊंगा जिसने तो उसी एंसेंट गॉड मैंसन को बाहर बुलाया होगा। उसकी बात सुन के वो ड्रैगन चिल्ला के बोलता है, ओह तो वो तुम हो, फिर तो तुम्हारा मुझ पे एक एहसान हो गया है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उस ड्रैगन की ये बात सुन के हू तियानडी चौंक गया था। बाद में बात करने से इसका क्या मतलब है? बस यही हू तियानडी के दिमाग में चल रहा था। तो भाई लोग, उस ड्रैगन की इस बात का क्या मतलब है, ये हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।